हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 7.6 से हमने अपने 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 में इन्होंने ये बोल दिया कि फाइंड dy अपॉन dx। देखो बच्चों में डेरिवेटिव निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x करवाना है, और फंक्शन हमारा यहाँ पे ये गिवन है कि y इज इक्वल टू में 5th का जो पार्ट फर्स्ट है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या लिखा हुआ है बाहर तो अपना यहाँ पे आगे बच्चों लोग, और लोग के अंदर जो अपने यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है वो इन्होंने बोल दी x रेज पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये वैल्यू बच्चों हमारे यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। डेरिवेटिव करवाना चाहते चलो करवा देंगे। देखो एक बार गिवन फंक्शन इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। देखो डिफरेंशिएट करवाना मैं यहाँ पे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों डेरिवेटिव हम कैसे करवाएंगे, अब ये बताओ। सबसे पहले अपने यहाँ पे डेरिवेटिव y का क्या पता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक बार सबसे पहले आगे कौन आ गया, लोग का डेरिवेटिव हमने बच्चों अपना पढ़ा है 1 बाई x। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x। आइए बात समझ में, लोग का हमने डेरिवेटिव करवा दिया तो लोग को छुपा लो। अब इनटू में बच्चों में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन हमारे पास x की पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है ना। डेरिवेटिव करवा दो। अब देखो बच्चों एक बार ये तो एज इट इज 1 बाई x की पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, ये तो यूं का यूं। अब देखो बच्चों इसका मैं अपना डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं, कैसे करवाएंगे। अब ये बताओ बच्चों एक बार, x की पावर x का हमने अपना डेरिवेटिव पढ़ा है, करना भी सीखा है u पावर v मेथड से, ठीक है ना। काफी क्वेश्चनों में हमने इसका यूज कर लिया। तो इसका डेरिवेटिव बच्चों मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं, x की पावर x तो यूं का यूं, और इनटू में आएगा 1 प्लस का log x। क्यों आया मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए होंगे। आई बात समझ में, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों एक बार पावर आ गई तो पहले डेरिवेटिव पावर का, पावर आगे एक पावर कम तो 2 इंटू में कोसिकेंट x हो जाएगा, और इंटू में डेरिवेटिव देखो पावर का हो गया तो पावर को छुपा लो, अब कोसिकेंट का भी तो करवाना पड़ेगा। और इंटू में डेरिवेटिव जो अपना कोसिकेंट x का बनेगा ये आएगा बच्चों माइनस का कोसिकेंट x इंटू में कोट x। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या, और यही बच्चों अपनी वैल्यू आ जाएगी, करवा सकते हो ना। तो ये था अपना 5th का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे जो अपना सेकंड पार्ट है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो 5th का सेकंड पार्ट। अब 5th के आगे सारे के सारे पार्ट बच्चों हमारे बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, इन्होंने ये बोल दिया बच्चों हमारे यहाँ पे फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू में फंक्शन आ गया x की पावर में sin x माइनस का cos x। क्या आ गया, x की पावर में लिखा हुआ बच्चों अपना यहाँ पे sin x माइनस का cos x, और उसके बाद आगे प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाई में आगे बच्चों अपने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। अब क्या बोला कि फाइंड dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या हुआ कि y वाले फंक्शन का बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है, डिफरेंशिएट करवाना 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे डेरिवेटिव। अब ये बताओ सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या बनेगा, dy अपॉन dx। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे दो फंक्शन प्लस में आ गए, ये अलग है वो अलग है, दोनों प्लस में है तो लोग अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में होते तो सबसे बेस्ट वे अपना कौन सा था, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, अब इसका डेरिवेटिव करना बच्चों हमने अपने पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है। पहले हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, u पावर v मेथड हमने वहां पे सीखा था। और ये काम बच्चों, ये काम तो हम अपना 7.1 से करते आए हैं। दो वेरिएबल फंक्शन दोनों हमारे किसमें आगे, डिवाइड में, तो कौन सा ट्रिक का यूज होगा, u बाई v, ठीक है ना। ये काम हमने पहले कर लिया, और ये काम हमने इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस के अंदर किया है। तो एक काम करो, पहले अपने आप इसका डेरिवेटिव करवा दो u पावर v मेथड से। क्या पढ़ा है, u पावर v तो बच्चों एज इट इज, ये तो u का u, आई बात समझ में। अब इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो sin x माइनस का cos x इनटू में log ऑफ u, और u की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, x है, प्लस उसके बाद यहाँ पे भी इसका भी तो हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा। कौन सा तरीका यूज होगा, u बाई v। क्या सीखा है कि नीचे वाले का स्क्वायर करवाओ बच्चों, नीचे वाले का अपना स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो, क्या आएगा 2x आएगा, आगे माइनस साइन, ऊपर वाला बच्चों एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव नीचे वाले का कितना बनेगा, अपना 2x बनेगा। देखो और यहाँ तो कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब एक काम करो बच्चों, ये तो एज इट इज,
x की पावर में sin x माइनस का cos x, तो अपना यहाँ पे यूं का यूं, इसका हम डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं। देखो एक बार कौन सा तरीका यूज होगा, u इंटू वी। क्या सीखा है कि पहला यूं का यूं, तो sin x माइनस cos x, ये तो यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1/x आएगा। अब प्लस यहाँ पे दूसरा बच्चों अपना एज इट इज, इंटू में डेरिवेटिव फर्स्ट sin x का cos x आ गया, माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस का sin x हो जाएगा। क्यों आया ये खुद समझो अपने आप। आइए बात समझ रहे हैं। प्लस यहाँ पे देखो बच्चों एक बार u बाई वी मेथड में यूज करना है, डेरिवेटिव हमने करवा दिया, बस सोल्व करो। तो ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में कोई चीज बार कॉमन है, 2x बार कॉमन ले लें, अंदर क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। ये बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन अपने क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज। ठीक है ना। अब देखो एक बार जो भी बच गया लिखवा दो, आंसर आ गया अपना। तो ये तो एज इट इज x की पावर में sin x माइनस का cos x, तो बच्चों अपने यहाँ पे यूं का यूं, अंदर जो भी बचेगा बस वो लिखो। यहाँ तो कितना बच गया, sin x माइनस का cos x बाई में x आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, log x इंटू में sin x प्लस cos x यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे देखो चो ये आपस में कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4x, और बाई में कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट। उसके बाद आगे जो अपना थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, सेम है देखो। जिन बच्चों ने डेरिवेटिव का बेसिक किया है ना ढंग से, उन बच्चों को इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं आएगा। देखो आगे जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट के जैसा है, मैं नहीं करवाऊंगा, अपने आप ही ट्राई करोगे। अब देखो बच्चों मैं इसका कोई एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। अब जैसे जो अपना पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फोर्थ भी अपने आप करोगे। क्या लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट में, y इज इक्वल टू एक्स की पावर में 10x आ गया बच्चों, u पावर v मेथड का यूज होगा, और प्लस में एक फंक्शन और गिवन है रूट ऑफ x प्लस 1/x। ये काम तो हम 7.1 से अपना करते आए हैं। पहले रूट का डेरिवेटिव इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का सोल्व करो ना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब मैं इसका आपको फिफ्थ पार्ट करवा देता हूं। पढ़ो बच्चों फिफ्थ का जो अपना फिफ्थ पार्ट है, पढ़ो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में x की पावर में x इंटू में cos x आ गया। ठीक है ना। डेरिवेटिव भी आगे हमारी जितनी भी एक्सरसाइज रहती है, एक्सरसाइज 7.6, 7.7, 7.8 और 7.9, चारों एक्सरसाइज अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से करनी है। ठीक है ना। यहां से अपने क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। तो ये लिखा हुआ कि y इज इक्वल टू में, देखो x की पावर में क्या लिखा हुआ है, x इंटू cos x आ गया, और प्लस आगे लिखा हुआ बच्चों अपना x स्क्वायर प्लस 1, और बाई में आ गया अपना x स्क्वायर माइनस 1। वही चीज यहाँ तो अपना u बाई v का यूज होना है, ये तो मेरे ख्याल से अपने आप कर लोगे। और यहाँ पे बच्चों u पावर v हमने अपना सीखा, देखो क्या तरीका यूज होगा। तो डिफरेंशिएट हमें करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, करो अपना यहाँ पे डेरिवेटिव। तो ये बताओ एक बार, सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। ठीक है ना। इज इक्वल टू में यहाँ पे देखना बच्चों एक बार u पावर v क्या कहता है, u पावर v तो बच्चों एज इट इज, बस हमें डेरिवेटिव करवाना v log u। अब देखो एक बार v की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, x इंटू में cos x है, log ऑफ u, और u की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, x आ गई। आइए बात समझ में। अब प्लस यहाँ पे u बाई v, डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव करवा देता हूँ, नीचे वाले का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर ऊपर वाला बच्चों अपना एज इट इज, और इनटू में डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो एक बार, अभी बताओ x की पावर में लिखा अपना x इंटू में cos x, यहाँ पे बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है। कौन सा तरीका यूज होगा, u इंटू v इंटू w का। क्यों कि तीन वेरिएबल फंक्शन तीनों मल्टीप्लाई में आ गए, तो u इंटू v इंटू w क्या कहता है बच्चों में, देखो एक बार, पहला यूं का यूं, दूसरा भी यूं का यूं, पहले तीसरे का डेरिवेटिव करवा दो, log x का 1/x आएगा, प्लस अब देखो अब इसका डेरिवेटिव हो लिया ना, अब की बार इसका नंबर है तो पहला और तीसरा एज इट इज, x इंटू में log x तो अपना एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, दूसरे का cos x का माइनस का sin x, प्लस देखो इसका भी हो गया उसका भी हो गया। अब x का नंबर है तो लास्ट वाले दो तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज, तो cos x इंटू में log x, और इंटू में डेरिवेटिव पहले का,
तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों 1, और इनटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, x x अपना यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो बच गया उसको लिखो, कितना बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक काम करो बच्चों, इसमें से और उसमें से 2x अपना बाहर कॉमन ले लोगे ना, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा अपना, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस 1 माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 इंटू में 2x हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 4x, जो बचेगी अपनी वैल्यू आ जाएगी। अगर थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहो तो इसमें से और इसमें से अपना cos x बच्चों बाहर कॉमन आ रहा है, cos x बाहर कॉमन लेने के बाद जो बचेगा अंदर वो लिखवा देना, अपनी वैल्यू आ जाएगी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो जो 6 में आ जाओ, पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये भी आसान है, देखो जो 6 में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में, y इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं दे रखा है, क्या आ गया x की पावर y है, और इनटू में बच्चों एक फंक्शन और आ गया, वो भी अपना u पावर v की फॉर्म में है, क्या आ गया y की पावर x आ गया इज इक्वल टू में 1। अब ये बताओ, देखो ये चीज तो पूरे डेरिवेटिव में याद रखनी है, चाहे हमने पहले जो एक्सरसाइजेज की है उनमें भी हम इस बात का अपना यहाँ पे यूज करवा सकते हैं। देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लिया हमारे दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो सबसे बेस्ट वे क्वेश्चन को सोल्व करने का रहेगा बच्चों टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अगर हमें ऐसे केस में कभी भी अपना डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट, देखो दो वेरिएबल फंक्शन हमारे यहाँ पे, एक x पावर y आ गया, दूसरा y पावर x आ गया, दोनों किसमें आ गए बच्चों मल्टीप्लाई में। अगर प्लस या माइनस होता तो सीधा अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो, बट अगर मल्टीप्लाई में है तो सबसे बेस्ट वे बच्चों अपने वहां पे लॉग अप्लाई करवा दिया करो। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया लॉग के अंदर अगर अपने कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो हमने बच्चों अपना फॉर्मूला पढ़ रखा log m into n का, क्या पढ़ा है log of m, log हमेशा उन दोनों फंक्शन को अलग कर देगा, आगे वाले का log अलग और पीछे वाले फंक्शन का अपना log अलग। देखो क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाएगा ताकि अपना वहां पे डेरिवेटिव करना आसान हो जाए, उसका डेरिवेटिव अलग से करवा देंगे और उसका डेरिवेटिव अपना अलग से करवा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लिया दो फंक्शन हमारे डिवाइड में है तो हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा बच्चों log m by n का, क्या पढ़ा है log of m माइनस का log of n। अगर पावर में आ जाए तो हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा बच्चों log m पावर n का, क्या पढ़ा है n इंटू में log of m। मेन तो यहाँ पे हमें इन तीन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। अब देखो एक बार, दो वेरिएबल फंक्शन दोनों हमारे किस में आ गए मल्टीप्लाई में। सबसे पहला काम डेरिवेटिव करवाने से पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों में अपना log अप्लाई करवा देते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करो, दोनों तरफ यहाँ पे अपना log अप्लाई करवाओ तो वैल्यू में क्या मिलेगी log इंटू में कितना आ गया x की पावर y इंटू में y की पावर x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एक्सरसाइज 7.5 के जैसा बन जाएगा। अब ये बताओ बच्चों एक बार, सबसे पहला फॉर्मूला अपना यहाँ पे यूज हो गया log m इंटू n का, क्या पढ़ा है log ऑफ m, m की वैल्यू क्या है x की पावर y प्लस log ऑफ n, n की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई y की पावर x आ गई, और इज इक्वल टू में अपना लिखा हुआ है 1। आइए बात समझ में, आगे एक फॉर्मूला और यूज हो रहा है, अगर log के अंदर पावर कभी भी आ जाए तो log हमेशा पावर को भी खत्म कर देगा, पावर को बाहर लेके आओ बच्चों, कितना आ जाएगा y इंटू में log ऑफ x, तो यहाँ पे बन गया प्लस यहाँ पे में वैल्यू मिलेगी x इंटू में log ऑफ y, और इज इक्वल टू में कितना आ गया 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब देखो डेरिवेटिव करना कितना आसान हो गया, कहीं पे u पावर v बची है ही नहीं, तो डायरेक्ट अपना यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो, u इंटू v रूल यूज हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करवाना में 2 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ बच्चों एक बार। देखो एक बार, सबसे पहले यहाँ पे u इंटू v क्या सीखा है, पहला u का यूं दूसरे का डेरिवेटिव, तो log x का 1/x प्लस आगे बच्चों दूसरा u का यूं पहले का डेरिवेटिव y का कितना आएगा dy by dx, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे भी अगेन u इंटू v, पहला u का यूं दूसरे का डेरिवेटिव, तो पहले log का होगा ना, तो 1/y इंटू में डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में, तो dy upon dx प्लस फिर दूसरा u का यूं तो log ऑफ y, तो बच्चों अपना एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1, और इज इक्वल टू में 1 का डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा बच्चों 0 बनेगा। आइए बात समझ में। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy upon dx, तो एक काम करो dy upon dx को एक तरफ, इन दोनों में बाहर कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां तो बचेगा अपना log ऑफ x
प्लस वहां पे बचेगा बोलो अपना क्या x बाई वाई, ठीक है ना। और बाकी हर टर्म को वहां पे लेके जाओ, तो माइनस का log y हो गया और ये माइनस का y बाई x हो जाएगा। बोलो बच्चों ये बात आ गई समझ में। ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगी डिवाइड में, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार वहां पे लोग तुम लेके सोल्व कर लेना। तो माइनस साइन बार कॉमन ले ले, कितना बचेगा y प्लस का log ऑफ y, x हमने लोगोतम ले लिया, सॉरी x आएगा मल्टीप्लाई में, तो y में कितना आएगा बच्चों, एक तो x आएगा और देखो ये टर्म वहां पे जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, यहाँ पे भी एलसीएम लेके अपना सोल्व करो, y पलट के कहां चला जाएगा ऊपर जो एलसीएम आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा अंदर y इंटू में log ऑफ x प्लस में x, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे 6th का पार्ट फर्स्ट। देखो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ तो कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। उसके बाद आगे जो सेकंड पार्ट है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक बार सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन है x की पावर x आ गया और प्लस में लिखा हुआ है x की पावर में आ गया बच्चों अपना xy, ठीक है ना। डेरिवेटिव करवाना विद रिस्पेक्ट टू x, यानी यहां से मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल लेंगे। अब ये बताओ बच्चों एक बार यहाँ पे y इज इक्वल टू जो फंक्शन हमारे गिवन दो फंक्शन आ गए, दोनों किसमें प्लस में। अब क्या बोला है अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो लोग अप्लाई करवा दिया करो, अदरवाइज सीधे ही कर लिया करो, क्वेश्चन आसान रहेगा। तो एक काम करो प्लस में आ गया ना तो लोग अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेटिव अलग और उसका डेरिवेटिव अलग। फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ा अपना u पावर v का, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट हम यहाँ करवाना चाहते हैं 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, काम करो सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का कितना बनेगा dy अपॉन dx बनेगा इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो बच्चों एक बार u पावर v क्या सीखा है, u पावर v तो एज इट इज, और इसका तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है इनटू में 1 प्लस का log x। और डायरेक्ट ना करना चाहो तो देखो एक बार कैसे आया ये u पावर v एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव बच्चों में करवाना पड़ेगा v log u, v की वैल्यू x इनटू में log ऑफ u, u की वैल्यू क्या x, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। प्लस यहाँ पे बच्चों अपना u पावर v क्या सीखा है, u पावर v तो अपना एज इट इज इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसका v log u, v की वैल्यू हमारे पास क्या xy इनटू में log ऑफ u, और u की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या आ जाएगी x आ जाएगी। आइए बात समझ में। अब देखो इनका अपना डेरिवेटिव करवा दो जो रह गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार x की पावर x तो बच्चों यहाँ पे एज इट इज डेरिवेटिव करवाना, पहला यू का दूसरे का डेरिवेटिव, तो x इनटू में log x का 1/x आएगा, x x कट गया 1 प्लस फिर दूसरा यू का यूं पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 बनेगा इनटू में 1 लिखो या ना लिखो, प्लस x की पावर xy तो यहाँ पे बच्चों अपना एज इट इज। इसका और हम यहाँ पे अपना डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं, कैसे करेंगे, तरीका यूज हो गया u इंटू v इंटू w, क्या पढ़ा है पहला यू का यूं दूसरा भी यू का यूं तीसरे का डेरिवेटिव ये लो करवा दिया। अब प्लस फिर दूसरा यू का यूं सॉरी पहला यू का यूं तीसरा यू का यूं दूसरे का डेरिवेटिव करवाना है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy अपॉन dx आएगा। उसके बाद प्लस आगे रह गया एक और ये पहले वाला, तो दूसरा यू का यूं तीसरा यू का यूं पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 1। देखो यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार वैल्यू में किसकी निकालनी है dy अपॉन dx की, तो देखो एक बार एक तो dy अपॉन dx बच्चों यहाँ पे है, बराबर में भी तो अपना यहाँ पे ये रहा dy अपॉन dx बच्चों हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी, तो एक काम करो इसको अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लेके आओ। कैसे लेके आएंगे देखो एक बार, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में था ये सारा कंप्लीट फंक्शन। अच्छा ये बताओ ये तो कट गया आपस में। अब ये बताओ एक बार अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि इसकी मल्टीप्लाई इन दो के साथ अलग और इस एक के साथ अलग, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि हमें इस टर्म को अलग करना है, क्योंकि इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लेके जाना है। तो एक काम करेंगे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जो भी बचेगा उसको वहां पे लेके जाओ, वैल्यू में क्या मिलेगी माइनस ऑफ x की पावर xy की बच्चों हमने मल्टीप्लाई करवा दी किसके साथ x इंटू log x और इंटू dy बाई dx वाली टर्म के साथ, और उसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में उठा लाए। आइए बात समझ में, बराबर में जो बच गया वो लिखवा दो। क्या बच गया, एक तो ये है x की पावर x इंटू में 1 प्लस का log x, और क्या बचा देखो एक बार
अब ये बताओ, ये टर्म तो वहां पे गई, यहाँ पे कितना बच गया, x की पावर एक्स वाई और इनटू में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे y प्लस का y log x। y यहां से हम अपना बाहर कॉमन ले सकते हैं, चलो ले लिया हमने, y को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 1 प्लस का log ऑफ x। बोलो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब ये बताओ अगेन, इसमें अपना dy अपॉन dx बाहर कॉमन ले लें। अगर मैं dy अपॉन dx को बाहर कॉमन लूंगा, जो भी बच गया अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, उसको मैं वहां पे शिफ्ट करवा देता हूँ, डिवाइड में हो जाएगा। कितना बचेगा, अगेन अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो दोनों में एक चीज और अपनी बाहर कॉमन आ गई, 1 प्लस का log ऑफ x बाहर कॉमन ले लें। अंदर कितना बचेगा, x की पावर x तो वहां पे बच गया, प्लस वहां पे बचेगा बच्चों अपना x की पावर एक्स वाई इंटू में y, और y में क्या हो जाएगा, देखो एक बार dy अपॉन dx कॉमन लेने के बाद यहाँ तो 1 बचेगा, और माइनस में कितना आ जाएगा, x इंटू में x की पावर एक्स वाई इंटू में log x हो जाएगा ना। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर में यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, तो पावर अपनी ये बनेगी, इंटू में कितना आ गया यहाँ पे log ऑफ x आ जाएगा। बोलो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, और यही बच्चों अपनी यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू होगी। देखो अगर इस क्वेश्चन में यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो तो आगे देखो, जो अपने इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक मैं आपको करवाऊंगा, एक अपने आप करोगे। तो आगे इसका मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा देता हूं। देखो एक बार फोर्थ में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि x रेज पावर y, कितना आ गया, x की पावर में y है प्लस y की पावर में x है, और इज इक्वल टू में अपना गिवन है बच्चों, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारी गिवन है a की पावर में b, ठीक है ना। और थर्ड जो इसका पार्ट है वहां पे ये लिखा होगा कि x की पावर y सेम है, y की पावर x भी सेम है। देखो वहां पे बीच में सॉरी थर्ड में प्लस है और फोर्थ में यहाँ पे माइनस है, ये है, और वहां पे लिखा हुआ इज इक्वल टू में log a, यहाँ पे बराबर में आ गया बच्चों हमारा a की पावर b, ठीक है ना। डेरिवेटिव करवाना था, चलो करवा देंगे। अब ये बताओ नेगेटिव है तो डायरेक्ट अपना वहां पे डेरिवेटिव करवा दो, log अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे, सबसे पहले x की पावर y का क्या पढ़ा है, x की पावर y तो u का यूं, इनटू में डेरिवेटिव हम करवा देंगे बच्चों v log u, v की वैल्यू y, log ऑफ u की वैल्यू x आ गई, बीच में साइन नेगेटिव, u पावर v तो बच्चों एज इट इज, इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे v log u, x इनटू में log ऑफ y, आई बात समझ में, इज इक्वल टू में a पावर b। कई ज्यादा दिमाग वाले क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे u पावर v लगा देंगे, बट गलत होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट लिखो डेरिवेटिव अपना कितना आ जाएगा बच्चों 0, a भी कांस्टेंट पावर b भी कांस्टेंट, तो पूरा ही अपना क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा बच्चों 0 बनेगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में वहां पे log ऑफ a है, तो log ऑफ a का डेरिवेटिव भी अपना कितना आ जाएगा बच्चों 0, क्यों, कंप्लीट कांस्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए एक बार x की पावर y, यहाँ पे डेरिवेटिव u इंटू e, पहला u का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, फिर बच्चों अपने यहाँ पे दूसरा u का यूं, पहले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx आएगा, माइनस यहाँ पे भी देखना एक बार y की पावर x, तो अपने यहाँ पे बच्चों u का यूं डेरिवेटिव करवा दो, तो पहला u का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव, तो log का 1/y हो गया, और इनटू में y का dy अपॉन dx बनेगा, प्लस फिर दूसरा u का यूं, पहले का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब देखो एक बार इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसके साथ अलग उसके साथ अलग, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग उसके साथ अलग, क्यों, क्योंकि मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो टर्म्स को अलग करना पड़ेगा। तो एक काम करो, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में मैंने बच्चों अपना dy अपॉन dx बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो एक बार, dy अपॉन dx हमने बार कॉमन ले लिया, चलो मैं पहले ये कंप्लीट लिख देता हूं, पहले मल्टीप्लाई अलग लिख दो, सही समझ में आएगा। तो एक काम करो, इसके साथ बच्चों अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई अलग, कितना आ जाएगा y इंटू में x की पावर y और बटे में x की पावर 1, तो एक पावर कम हो जाएगी ना, y माइनस का 1, क्यों, बेस सेम नंबर डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाती है, प्लस यहाँ पे कितना बच गया, x की पावर y इंटू में log ऑफ x और इंटू में dy अपॉन dx, माइनस यहाँ पे देखो बच्चों एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अलग और उसके साथ अलग, बेस सेम तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x इंटू में y की पावर x माइनस 1 हो जाएगी, इंटू में dy अपॉन dx, प्लस यहाँ पे देखना बच्चों एक बार इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ अलग, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इंटू में y की पावर x इंटू में log ऑफ y, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपना 0। तो वैल्यू में निकालें dy अपॉन dx की बार कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा देखो एक बार,
यहां तो कितना आ गया x की पावर y इंटू में log ऑफ x माइनस x इंटू में y की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू में बाकी सारी टर्म्स अपने बराबर में लेके जाओ, ये नेगेटिव है वहां पे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो y की पावर x इंटू में log ऑफ y, और ये टर्म बच्चों हमारे यहाँ पे पॉजिटिव वहां पे गई नेगेटिव, तो माइनस का y इंटू में x की पावर y माइनस का 1 ये बचेगा। बोलो अगर यहाँ कोई भी डाउट है तो। उसके बाद ये टर्म बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगी, किसमें हो जाएगी, डिवाइड में, जो भी आएगा अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी अपनी बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो अब 7 के अपने यहाँ पे 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक पार्ट बच्चों मैं आपको करवाऊंगा और एक अपने आप ही ट्राई करना है, ठीक है ना। देखिए एक बार अब देखो जो अपना 7 का पार्ट फर्स्ट ही देख लो, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। 7 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि cos x की पावर में y आ गया। क्या आ गया, cos x की पावर में क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू में बच्चों इन्होंने बोल दिया अपना sin y की पावर x इक्वल टू में क्या आ गया, sin y की पावर x आ गई। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। देखो ये चीज लिखी हुई है। अच्छा ये बताओ जो डेरिवेटिव करवाना है, अब यहाँ पे बीच में अपना प्लस या माइनस तो है नहीं, बराबर में दे रखा है। अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए वही काम, अगर मल्टीप्लाई वाला काम, देखो बच्चों यहाँ पे अपनी पावर तो आ गई, देखो 2 फंक्शन यहाँ पे भी आ गए, बट यहाँ पे इक्वल में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ लोग अप्लाई करवा दूं, बात तो बराबर है, लोग से लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे पावर ही हमारी खत्म हो जाएगी लोग अप्लाई करने के बाद। क्वेश्चन थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, डेरिवेटिव करवाने से पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करवा देते हैं। यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर डायरेक्ट अपना यहाँ पे डेरिवेटिव करवाते हो, यू पावर वी यहाँ पे और यू पावर वी वहां पे, उससे भी हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी, log ऑफ कितना बढ़ेगा बच्चों अपना cos x की पावर y, तो ये आ गया, इज इक्वल टू में यहाँ पे log ऑफ कितना आ जाएगा, sin y की पावर x यहाँ पे आ जाएगा। बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो एक काम करो, y को आगे बाहर लेके आओ, तो y इंटू में log ऑफ cos x इज इक्वल टू में यहाँ पे x इंटू में log ऑफ sin y। बस ये काम हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ पे अपनी u पावर v खत्म हो जाए। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा डेरिवेटिव करवाते वक्त, u इंटू v, वहां पे भी u इंटू v, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव करवा दो, क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना। तो एक काम करो बच्चों, डिफरेंशिएट टू, अब तो 7.5 का काम है सारा, विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे u इंटू v क्या पड़ा है, पहला u का u, दूसरे का डेरिवेटिव, log का 1/cos और फिर cos का माइनस का sin x, ठीक है ना, प्लस फिर देखो बच्चों दूसरा अपने यहाँ पे u का u, तो log ऑफ cos x तो अपने यहाँ पे u का u, पहले का डेरिवेटिव कितना आएगा, dy/dx आएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे भी u इंटू v क्या पड़ा है, पहला u का u, दूसरे का डेरिवेटिव log का 1/sin y और इंटू में sin y का cos y, और y का भी तो करवाना पड़ेगा, dy/dx, प्लस फिर देखो बच्चों दूसरा यहाँ पे एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव पहले का, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी बच्चों 1। आई बात समझ में। अब देखो वैल्यू में निकालने बच्चों dy/dx की, तो एक काम करो dy/dx को एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ करो, तो यहां तो कितना बचेगा, log ऑफ cos x, ठीक है ना। ये हमने बार कॉमन ले लिया, इस टर्म को वहां पे लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी ना, तो कितना बचेगा x इंटू में cot ऑफ y। आई बात समझ में। बराबर में जो भी बचेगा वो लिखो, तो log ऑफ sin y तो बच्चों हमारा वहां पे पहले से ही है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये टर्म नेगेटिव वहां पे गई पॉजिटिव, लिखो फिर क्या बचेगा, तो प्लस का y इंटू में 10x ये हो जाएगा ना। आइए बात समझ में। अब ये बताओ ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगी, किसमें हो जाएगी, डिवाइड में, अपना आंसर आ जाएगा। तो आगे तो लिखवा सकते हो ना। तो 7th के बच्चों दोनों के दोनों पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। आज हम करेंगे इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।